वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में संपूर्ण बताने जा रहा हूं और इसका नोट्स भी मैं पीडीएफ में उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और इससे जुड़े प्रत्येक पॉइंटों को भी डिस्कस करूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और लास्ट में मैंने इसके सभी क्वेश्चनों के क्यूज भी रखे हैं, इसलिए आप पहले ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा, लास्ट में इनके उत्तर भी आपको देने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में। तो दोस्तों, यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यह पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका लिखेंगे 1991 से 1992 के बीच में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके तहत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और बात करें दोस्तों कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद, ठीक है, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस साल यानी 2020 में किन किन को दिया गया है यह अवार्ड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस वर्ष किन किन को यह अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पे आपके रोहित शर्मा हैं, जिनको कि क्रिकेट के लिए दिया गया है। दूसरे नंबर पे श्री मरियप्पम टी है, जिनको पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो मनिका बत्रा जी हैं, जिनको कि टेबल टेनिस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बात करें चौथे नंबर पे, तो सुश्री विनेश हैं, यानी विनेश फोगाट, जिनको कि कुश्ती के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अपने भारत के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं। और 5वें नंबर पे सुश्री रानी हैं, जिनको हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, जैसे कभी यह भी पूछ लेगा कि सुश्री रानी कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो ये हॉकी हो जाएगा। विनेश फोगाट क्या खेलती हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ से आप इसको एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको यह भी याद हो कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, और यह भी याद हो जाए कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल को खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। और हाँ दोस्तों, जो भी पॉइंट मैंने बताया है सभी को आप नोट डाउन करते रहिएगा, इसमें प्रत्येक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अर्जुन पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार इस बार 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किनको किनको दिया गया है। तो पहले नंबर पे हैं दोस्तों श्री अतनु दास, जिनको कि तीरंदाजी के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। दूसरे नंबर पे हैं सुश्री दुती चंद, जिनको कि व्यायाम के लिए दिया गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हैं श्री सात्विक साईराज रैंकधारी, इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चौथे नंबर पे हैं श्री विशेष भृंगुवशी, इनको बास्केटबॉल के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, छठे नंबर पे हैं दोस्तों सूबेदार मनीष कौशिक, जिनको कि मुक्केबाजी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 7वें नंबर पे हैं लोवलीना बरगोहीन, जिनको मुक्केबाजी के लिए दिया गया है। 8वें नंबर पे हैं ईशांत शर्मा, जो कि क्रिकेट खेलते थे, उनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार इस बार। ठीक है, 9वें नंबर पे है
सुश्री दीप्ति शर्मा, इनको भी क्रिकेट के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों। 10वें नंबर पे हैं सावंत अजय अनंत, इनको घुड़सवारी के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। 11वें नंबर पे हैं संदेश झिंगन, इनको फुटबॉल के लिए दिया गया है दोस्तों। 12वें नंबर पे हैं अदिति अशोक, इनको गोल्फ खेलने के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। 13वें नंबर पे हैं आकाशदीप सिंह, इनको हॉकी के लिए दिया गया है। 14वें नंबर पे सुश्री दीपिका हैं, इनको भी हॉकी के लिए दिया गया है। और 15वें नंबर दीपक हैं, इनको कबड्डी के लिए दिया गया है। और 16वें नंबर पे काले सरिका सुधाकर हैं, इनको खो खो के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो यह लिस्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी खिलाड़ी आप अच्छे से देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार जितना बार हो सके वीडियो देख के आप यहीं पे इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इस बार के एग्ज़ाम में यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो। यह सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि आपके 4 नंबर के सवाल हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 17वें नंबर पे किनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। 17वें नंबर पे हैं श्री दत्तू बवन भोकानल, इनको रोइंग के लिए दिया गया है। 18वें नंबर पे हैं सुश्री मनु भाकर, इनको शूटिंग के लिए दिया गया है। 19वें नंबर पे हैं सौरभ चौधरी, इनको भी शूटिंग के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। 20वें नंबर पे हैं मधुरिका सुहास पाटकर, इनको टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। 21वें नंबर पे हैं श्री दिग्विजय शरण, इनको भी टेनिस के लिए दिया गया है। 22वें नंबर पे हैं शिव केशवन, इनको शीतकालीन खेल के लिए दिया गया है। और 23वें नंबर पे हैं दिव्या काकरान, इनको कुश्ती के लिए दिया गया है। 24वें नंबर पे हैं राहुल आवरे, इनको कुश्ती के लिए दिया गया है। 25वें नंबर पर सुयश नारायण जाधव हैं, इनको पैरा स्विमिंग के लिए दिया गया है। 26वें नंबर पे श्री संदीप हैं, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और 27वें और आखिरी पे हैं मनीष नरवाल, इनको पैरा शूटिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। मैंने जितने का भी नाम लिया है वह सभी खिलाड़ी आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से और हमारी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बताते चलूं, इन सभी क्वेश्चनों में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के क्यूज हमने लास्ट में रखे हैं, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको जवाब भी देना है दोस्तों उन क्वेश्चनों का। ठीक है। और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल में लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। और अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। इन पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अर्जुन पुरस्कार को 1961 में आरंभ किया गया। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों। और लगातार 4 वर्ष तक अच्छे प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। आज का अगला पुरस्कार कौन सा है? हाल ही में कितने खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। पहला पॉइंट है, यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षक एवं कोचों को दिया जाता है। ठीक है। यानी खिलाड़ियों को यह नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ खेल सिखलाने वाले को और कोच को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार को 1985 में आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसमें भी 5 लाख रुपए की नगद राशि एवं द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो लिस्ट आपके सामने है दोस्तों, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पे हैं धर्मेंद्र तिवारी, ये तीरंदाजी सिखाते हैं दोस्तों, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हैं पुरुषोत्तम राय, इनको व्यायाम के लिए दिया गया है। तीसरे नंबर पे हैं शिव सिंह, इनको मुक्केबाजी सिखाने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। चौथे नंबर पे हैं रोमेश पठानिया,
इनको हॉकी सिखाने के लिए दिया गया है। 5वें नंबर पे हैं दोस्तों श्री कृष्ण कुमार हुड्डा, इनको कबड्डी के लिए दिया गया है। ठीक है, 5वें नंबर पे श्री कृष्ण कुमार हुड्डा हैं, इनको कबड्डी सिखाने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। 6ठे नंबर पे हैं विजय भालचंद्र मुनीश्वर, इनको पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए दिया गया है। 7वें नंबर पे हैं नरेश कुमार, इनको टेनिस के लिए दिया गया है। 8वें नंबर पे ओम प्रकाश दहिया हैं, इनको कुश्ती सिखाने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही लाइफ टाइम श्रेणी अवार्ड की। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के नियमित श्रेणी की। तो दोस्तों इसमें कोच का नाम एवं खेल का नाम दिया गया है। ठीक है, कोच का नाम और खेल का नाम दिया गया है। पहले नंबर पे जूड फेलिक्स सेबस्टियन हॉकी। ठीक है, इन्होंने हॉकी सिखाया है, इसके एवज में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पे हैं योगेश मालवीय, मलखम्ब खिलाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे हैं जसपाल राणा, जो कि बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे अपने टाइम के, तो इनको शूटिंग सिखाने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। चौथे नंबर पे है कुलदीप कुमार हांडू, इनको बुसु खेल के लिए दिया गया है दोस्तों द्रोणाचार्य। 5वें नंबर पे हैं श्री गौरव खन्ना, इनको पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। अगर नोट डाउन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों वीडियो को दोबारा देख ले। ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में। दोस्तों यह पुरस्कार प्रशिक्षकों एवं कोचों को दिया जाता है। इसको 1985 में आरंभ किया गया था। इसमें 5 लाख रुपया नगद एवं द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 कितने व्यक्ति को दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 व्यक्ति को ध्यानचंद पुरस्कार इस बार दिया गया है। अब किसको किसको दिया गया है ये भी बता देता हूँ। नीचे आपको तालिका दिया गया है, इस तालिका में आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे हैं श्री कुलदीप सिंह भुल्लर, इनको एथलेटिक्स में दिया गया है। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार। दूसरे नंबर पे हैं जिंसी फिलिप्स, इनको भी एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हैं श्री प्रदीप श्री कृष्ण गांधी, इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया है। चौथे नंबर पे हैं तृप्ति मुरगंडे, इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पे हैं एना उषा जी को बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 6ठे नंबर पे है लाख सिंह, इनको भी बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। दोस्तों जितने भी खिलाड़ी का मैं नाम बताते जा रहा हूँ उनके पुरस्कार से ही मतलब नहीं है, उनके बारे में यह भी याद रखिएगा कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल को खेलते हैं, क्योंकि इससे कम से कम आपको 4 नंबर तो आने वाले हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे जिस भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दे लीजिए इस वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें नंबर की, तो सुखविंदर सिंह संधू हैं, इनको फुटबॉल के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर पे अजीत सिंह हैं, इनको हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। 9वें नंबर पे मनप्रीत सिंह हैं, इनको कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 10वें नंबर पर श्री जे रजत कुमार हैं, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। 11वें नंबर पे हैं सत्य प्रकाश तिवारी, इनको पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। 12वें नंबर पे हैं मंजीत सिंह, इनको रोइंग के लिए दिया गया है। 13वें नंबर पे हैं सचिन नाग, इनको तैराकी के लिए दिया गया है, ये मर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 14वें नंबर पे हैं श्री नदन पी बल हैं, 14वें नंबर पे, इनको टेनिस के लिए दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। 15वें नंबर पे हैं नेत्रपाल हुड्डा, इनको कुश्ती के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसे वर्ष 2002 से गठित किया गया है, यानी 2002 से इसको चालू किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें यानी ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख रुपये का पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है
जो खेलने के टाइम से लेकर रिटायर के बाद भी खेल की उन्नति में अपना योगदान देते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी खेलने के दौरान तो इन्होंने अपना योगदान दिया ही, साथ में रिटायर होने के बाद भी खेल के उन्नति के लिए इन्होंने कुछ न कुछ करते रहा है, इसलिए इनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। वर्ष 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कितने संस्थाओं को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 संस्थानों को दिया गया है। ठीक है, इन संस्थाओं ने खेल को आगे बढ़ाने में विभिन्न प्रकार से मदद की है। ठीक है, इसलिए इनको प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में ये दिया गया है। चलिए अब नाम बता देते हैं कौन से श्रेणी में और किस संस्था को दिया गया है, यह भी देख सकते हैं आप। दोस्तों पहला नंबर पे है उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करने के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट को दिया गया है। ठीक है, पहला पुरस्कार। दूसरा दिया गया है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC को दिया गया है यह पुरस्कार। तीसरे नंबर पे है खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय के लिए एयर फोर्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। ठीक है, चौथे नंबर पे विकास के लिए खेल। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट इनको दिया गया है पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस पुरस्कार से जुड़े कुछ पॉइंट के बारे में। तो यह पुरस्कार दोस्तों कॉरपोरेट संस्था जैसे कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आ जाते हैं इसमें, और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2020 पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बीच में। ऑप्शन बी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को अभी अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2020 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप वीडियो को देख पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार 2019 का है, पर इस वर्ष दिया गया है, इसलिए यह भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम एवं श्रेणी दिए गए हैं, वह भी आप चार्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे सुश्री अनीता देवी हैं, इनको लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है दोस्तों। दूसरे नंबर पे कर्नल सरफराज सिंह हैं, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है। उसके बाद हैं श्री टका तामूत, इसको भी लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है। उसके बाद श्री नरेंद्र सिंह हैं, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए। उसके बाद है श्री केवल हिरेन फक्का, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया। उसके बाद श्री सत्येंद्र सिंह हैं, इनको वाटर एडवेंचर के लिए दिया गया है। उसके बाद हैं श्री गजानंद यादव, इनको एयर एडवेंचर के लिए दिया गया है। और सबसे लास्ट में है स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इस पुरस्कार से जुड़े पॉइंट की। तो दोस्तों यह पुरस्कार देश के लोगों के बीच
रोमांच की भावना को मान्यता देने के लिए और पैदा करने के लिए दिया जाता। तो दोस्तों अब बारी है आज के क्यूज की। चलिए देखते हैं क्यूज में आपको कौन कौन सा, आपने कितना आगे पढ़ा है और कितना आपको याद रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्यूज की ओर, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रोहित शर्मा को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उम्मीद करते हैं आपने भी बताया होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इनमें से किन टेनिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है राहुल आवारे, ऑप्शन बी है दिविज सारन, ऑप्शन सी है संदीप, ऑप्शन डी है मनीष नरवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं, आपको मैंने अभी बताया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिविज सारन को दिया गया है टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने भी इसका उत्तर दिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। किन को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आकाशदीप सिंह को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार अभी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इनमें से किन को द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी के लिए दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र तिवारी, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश दहिया, ऑप्शन सी है नरेश कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है, आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, धर्मेंद्र तिवारी जी को तीरंदाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने की राशि दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किनको दिया गया है? ऑप्शन ए है ईशांत शर्मा, ऑप्शन बी है युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो दोस्तों रोहित शर्मा को राजीव गांधी अवार्ड मिला है और अर्जुन पुरस्कार आपके ईशांत शर्मा को मिला है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। गोल्फ के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों आप सोच के बता सकते हैं, थोड़ा सा समय मैं आपको दे दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदित्य अशोक को दिया गया है गोल्फ के लिए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।